हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इस मनहूस की, जिसे आप देख रहे हो। ये मनहूस बैठी है और साथ में उसका लप्पू नौकर बैठा है। ये लोगों की ज़बान बहुत खुल गए हैं। फिर से इन्होंने यही गंदी हरकतें शुरू कर दी है, मोमिन मलिक पे वार करना। आप जैसे जानते हो कि ये प्रेग्नेंट थी और बहुत मजबूर थी, लोगों की सिंपति, दया, दुष्टि सब बटोर रही थी, इसलिए कुछ नहीं बोल के दिखा रही थी। मोमिन मलिक ने जैसे आकर इनके पूरे परिवार पर समन लगाया है, पूरे परिवार को कोर्ट में घसीटा है। पूरा परिवार बौखला गया है। आप देखोगे अभी बौखलाया सबूत देखोगे। और ये पूरा परिवार जब बौखला जाता है ना, तो सामने आके कुछ नहीं बोल पाता है। इस भगोड़ी को आगे आगे करते, इस छक्की को आगे करते हैं। ठीक है, तो अब मैं सुनाऊंगी ये छक्की क्या कुछ बोल रही थी। उसके दिल में पक रहा था, उसके बोलते ना सीने में जलन हो रही थी, उसका खून खोल रहा था। वो पागल दहशत गर्दी हो गई थी। इसके लिए आज वो डिलीवरी के बाद आ गई है और दूसरे दिन ही ये कमाल दिखा रही है आकर। अपनी तो औकात ये भूल गई है, दो कौड़ी की नहीं है। चलिए हम मोमिन मलिक पर वार करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ टोपी सिंह के आड़ में। तो देखिए ये क्या बोल रही है। आज तक किसी की जरूरत नहीं कि डीजे के तार काट सके, वो भी मीराओं के। मीरा ठाकुर है हम। और फिर दूसरी बात ये, ठाकुर है हम बेटा, ठाकुर है हम। फ्रेंड्स, ये लोग भूल गए हैं कि मोमिन मलिक ने कैसे इनकी वाट लगाई थी, जो इसको अपना बड़ा चैनल छोड़ के बैठना पड़ा था 2-2.5 महीने के लिए। और ये इसका लाइव आना बंद कर दिए थे। ये जो बढ़ चढ़ के इसी तरह बात कर रही थी ना, इसी तरह उसकी ज़बान काट दिए थे, आप लोगों को पता होगा। और वो लाइव आना बंद कर दी थी। पूरा परिवार आया करता था, अब पूरा परिवार ने फिर से इसको आगे कर दिया है। और ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कब मेरी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए, कब मेरी डिलीवरी हो जाए, तो मैं मोमिन मलिक को आके जवाब दूंगी। तो ये ठाकुर जो बनते हैं ना, तुम्हारी ठाकुर को भी मोमिन मलिक ही निकालेगा और तुम्हारे डीजे के तार भी मोमिन मलिक ही काटने वाला। बच्चू, तुम्हारे दिल में जितनी दहशत है ना, वो सब दिखती है, तुम्हें दिखती है, सबको दिखती है। अभी देखिए एक और हरकत इसकी बेशर्म औरत की, छक्की की क्या कर रही है। पहले देखिए फिर हम बात करेंगे। और पूरा गाना सिस्टम हिला देंगे, पूरा सिस्टम मिल जाएगा। पूरा वाले हैं हम। जो लोग गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए यही है। जो लोग गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए यही है। तो सुना आपने, ये 2 कौड़ी की औरत छक्की क्या कह रही है कि पूरा सिस्टम हिला देंगे, यूपी वाले हैं हम और ठाकुर हैं हम। तो इसको अपनी ठाकुर जात पे बहुत फ़क्र है। यूपी वाली है इसलिए फ़क्र है क्योंकि यूपी में हमारे योगी जी रहते हैं और हमारे मोदी जी की ये हमेशा बातें करती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे फ्रेंड्स, ये यूपी में आई है, योगी जी इसके हैं, मोदी जी इसके, तो हमारे योगी जी फिर क्या लगते हैं, हमारे फिर मोदी जी क्या रखते हैं। मतलब हमारे योगी जी, मोदी जी सिर्फ इस पे मेहरबान है, ये दिखाना चाहती है। इस पे मेहरबान है। ये जो इलीगल तरीके से घुस बैठी आई है, वैश्या है ये, वैश्या एक कोठे वाली, जो हमारे मोदी जी का और हमारे योगी जी का नाम अपने गंदी जुबान से देती है। फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं है, हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी ही इसको, इसका सर पकड़ के, इसके बाल पकड़ के इसको यहाँ से फेंक देंगे। हाँ, और यही औरत है फिर जब पाकिस्तान जाएगी ना, हमारे देश की निंदा करेगी, हमारे देश की बुराई करेगी, सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ नागरिकता मिले, इसको यहाँ रहने दिया जाए, इसलिए वो आके सिर्फ उनका नाम लेती है अपने गंदे मुंह से। और टोपी सिंह इसको स्क्रिप्ट लिख के देता है, बस हमेशा इसको इसने यही बोला है, ये रट्टा मारते रहे, रट्टे पर रट्टा मारते रहे और तुझे यहाँ रहने दिया जाएगा। पर ये भूल गया है टोपी सिंह की, यहाँ भारतवासी भी रहते हैं। बहुत हम लोग ने इसको बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और सुना फ्रेंड, इसने क्या बोली, इसने ये बोली कि आजकल बहुत हमारे बारे में जो बोल रहे हैं उनके लिए तो ऐसा, उसने वो दिखाई ना नागिन बन के, मतलब हमको दिखा रही है कि नागिन बन के ढसूंगी। अगर ये नागिन बन के ढसने वाली है तो ये भूल गई कि इसका भी कोई सपेरा है, मोमिन मलिक। इसकी गर्दन इस तरह मरोड़ेगा ना। फ्रेंड्स, फिलहाल ये पूरी फैमिली, मीना फैमिली पूरी पागल हो चुकी है क्योंकि मोमिन मलिक ने क्या कर दिया आप सब लोग को पता है। सब पे समन थोप दिया है, सब पे ऑर्डर लगवा दिए हैं। ये सब लोग को बारी बारी कोर्ट में पेशी होना है और हर सवालों का जवाब देना है। आप लोग को लगता है ये गरीब अदनाब जो अभी गंदा मुंह से निकल रहा है, इन लोग ने अपनी औकात भूल गए हैं। सिर्फ और सिर्फ
एपी सिंह के सहारे हैं और पैसा आ गए हैं तो उड़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं एपी सिंह पूरे परिवार को बचाने वाला है। अरे वक्त आने पर एपी सिंह किस तरह दुम हिला के इन सबको छोड़ के जाएगा। ये बेचारे ऐसे मर जाएंगे ना, कोई पूछेगा भी नहीं इनको। अभी जहाँ तक मैंने आपको बताया, आपको कल वीडियो लगाया था जहाँ पर रघुपुरा में के लोगों को इंटरव्यू लिया गया, वहाँ के लोगों को। वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ के लोग इनको कोई पसंद नहीं करता है, सब इनको हेट करते, बोल रहे हम सिर्फ तमाशा इनका देख रहे हैं, ये लोग किस तरह का तमाशा कर रहे हैं, इनके पास पैसा आ गया तो तमाशा कर रहे हैं। बहुत जल्द मोमिन सर इसका जो है ना नागिन का फन कुचलने वाले, इतनी गंदी तरह से कुचलने वाले ना कि इसका 100 जन्म भी फिर से नहीं होने वाला है। कहते हैं ना नागिन को कुचलेंगे तो फिर से जन्म लेके आती बदला लेने के लिए। तो मुझे तो सचमुच वो दिन सोच के याद आ रहा है जब ये हमारे गुलाम भाई आएंगे तो इसकी क्या हालत होगी। देखो पूरा परिवार आज दहशत में है। इनकी जो हरकतें वो बढ़ चढ़ के कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह के बोलने की वजह से कर रहे हैं। पर इनको पता है वो जो हरकतें कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। ये सोच रहे हैं एपी सिंह एक वकील है जो इनका घर में आना जाना है, तो उनका भाई हो गया, इनका घर का मेंबर हो गया, इनको कुछ भी कर ले सब माफ़ है, ये लोग सोच रहे हैं। इनको ये बिल्कुल पता नहीं है कि एपी सिंह कब इनको छोड़ के भाग जाने वाला है। जितना पैसा ऐंठना है एपी सिंह इनसे पैसा ऐंठ रहा है, ये भगोड़ी से नचवा के खोटा खुलवा के ऐंठ रहा है। जब वक्त आने पर तो इनको बचा भी नहीं पाएगा वो। तो मोमिन मलिक ने इतनी कार्रवाई की है ना इन पर, ये जेल जा जा के ज़िंदगी भर जाएगी, इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर इनके केस ख़त्म नहीं होंगे। फ्रेंड्स वक्त आ गया है हम सबको एकजुट होकर बात करने का, मिलने का और इस भगोड़ी को भगाने का। हम जिस तरह यूट्यूबर्स आके आवाज़ उठाते हैं, आप लोग भी हमारी सपोर्ट इसी तरह हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि हम एकता में ताकत है। फिलहाल कोई महिलाएं बहुत कोशिश कर रही है इसके पास जाने का वहाँ, और रघुपुरा में, और बोलते ना वहाँ नारेबाजी लगाने का कि ये औरत हमें हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, इस तरह की बाजारी औरत। तो उसके लिए भी बहुत कुछ मतलब इंतज़ाम हो रहा है कि किस तरह कब जाए कैसे जाए। और तो इसमें भी आप लोग प्लीज़ साथ दीजिएगा। जो जो आना चाहते हैं रघुपुरा वो लोग भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो जो लोग वहाँ दिल्ली सिटी से, गुड़गांव से, पानीपत से जो जो देख रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम में, कमेंट्स में प्लीज़ लिखिएगा ताकि हम आपके नाम दे सके उन महिलाओं को जो वहाँ जा रही है इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम नहीं चाहते, बहुत सर से पानी ऊंचा हो गया, अब इसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है। हम औरतों को, हम भारत के वासियों को हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे भारत में जो घुसपैठी आई है और इतना बढ़ चढ़ के बात करती है और खोटा खोल के बैठी है, और ये जो मीना परिवार इतना उड़ चढ़ के बात कर रहा है, इनको हमें बाहर निकालना है। फिलहाल इस भगोड़ी को हमें भगाना है, हमारा देश बचाना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।